नमस्कार दोस्तों, अपने सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत, करंट के अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में जो हमारा बँटा है, इसका संपूर्ण डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। आपके स्टेट वाले बच्चे हों, एसएससी वाले हैं, पुलिस, रेलवे, एसआई या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू या बीईओ के बच्चे जो भी हों, कि जिनमें महत्वपूर्ण मतलब इन जीएस के अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल आज पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस समय बहुत ही मेन टॉपिक है, यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा किस क्रम का दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 60वें क्रम का दिया गया है, वो हमारे हैं आर वैरामुथु, ठीक है? जो हमारे क्या हैं? तमिल कवि हैं। कैसे हैं? जो हमारे तमिल कवि हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, और गीतकार हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, किस क्रम का मिला है, किस भाषा में मिला है, ये मायने रखेगा। तो तमिल में दिया गया है, किस में दिया गया? तमिल में, है ना? और किस क्रम का मिला है? 60वां और 2025। यहाँ पे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया है? ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और चारों ऑप्शन दे देता है, तो ध्यान देना कि 60वां 2025 का आर वेरामथु को दिया गया है। 59वां जो है 2024 का किस भाषा में? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में? ऐसे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है? यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। यहाँ पे इस समय एकदम मेन पॉइंट यहाँ से एकदम क्वेश्चन उठा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित उठा सकता है कि ये जो पुरस्कार हमारा दिया गया है, किस क्रम का दिया गया है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान देना है कि तमिल में तीसरे, इससे पहले दो कौन थे हमारे? यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ठीक है? वो होते हैं हमारे, ध्यान देना, आकिलन और 1975 में और जयकांतन को, ठीक है? यानी इससे पहले तमिल में 3 को अन्य मतलब 2 अन्य को भी ये पुरस्कार ज्ञानपीठ मिल चुका है। अब ये जो पुरस्कार होता है, उन्होंने अपने उपन्यास है कल्लिकट्टू इतिहासम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में भी जीता था। मेन पॉइंट ध्यान देना, आर वेरामुथु के विषय में यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, 2003 में से कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। 2014 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि आर वेरामुथु को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है? यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके राज्य स्तरीय एग्जाम जो भी हैं, चीजें बहुत पैटर्न बदल रहा है। तो आपको जो पैटर्न पे चीजें बदल रही हैं, उसी हिसाब से अब आपको यहाँ पे अप टू डेट होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है कि उन्हें किस भाषा में मिला है, किस क्रम का मिला है, किस वर्ष का मिला गया, और उन्हें कौन कौन से सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण। ध्यान देना, ठीक है? पद्म भूषण यानी जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वो आपका क्या होता है कि भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। यानी पद्म भूषण, पद्मश्री मिल चुका है, इन्हें पद्म जो है विभूषण सम्मान नहीं मिला है। ये भी आपको ध्यान देना है। और तमिल में पाने वाले कितने? 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे कि जो मतलब तमिल से संबंधित नहीं थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आकिलन और जयकांतन और तीसरे हमारे आर वैरामुथु, ये आपको पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही विधिवत कारण के अंतर्गत, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। मैंने बताया पिछली बार आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन ये आ गया था कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस भाषा में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। ये आपको सीक्वेंस है, मैंने अभी आपको कंटेंट इतना बेहतर प्रोवाइड किया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य को संस्कृत में, और हमारे जो गुलजार साहब थे उन्हें उर्दू में मिला था संयुक्त रूप से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन भाषाओं में? संस्कृत में, उर्दू में दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा विनोद कुमार शुक्ला, हाल ही में छत्तीसगढ़ से संबंधित थे और इन्हें हिंदी में मिला था। इनका हाल ही में निधन भी हो गया, ठीक है? ये टॉपिक बड़ा सुर्खियों में है। हाल ही में इनका
निधन भी हो गया। इनका संबंध हमारा छत्तीसगढ़ से था। इन्हें हिंदी में मिला था। मेन पॉइंट ध्यान देना। 59वां ज्ञान पुरस्कार जो है एकदम बहुत ही मेन पॉइंट है। किस भाषा में? हिंदी में मिला है, ये भी आपको ध्यान देना है। यानी लैंग्वेज आपको जरूर ध्यान देना है। ये जो लैंग्वेज है ना हमारी, किस भाषा में, ठीक है, कोंकणी है, संस्कृत है, हिंदी है, ये पॉइंट आपको ज्यादा मेन पॉइंट ध्यान देने हैं। आगे हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है हमारा, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ठीक है। हर एक आपके अवार्ड सम्मान होते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, ज्ञानपीठ साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, ये हर एक क्षेत्र के अलग अलग सम्मान होते हैं हमारे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहू शांति प्रसाद जैन परिवार, साहू शांति प्रसाद जैन परिवार द्वारा स्थापित किया गया भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। और जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, लेकिन 22 भाषा प्लस अंग्रेजी, यानी आप बोल सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 23 भाषाओं में। यानी अंग्रेजी 2018 में से जोड़ा गया। अंग्रेजी को कब जोड़ा गया? 2018 में। यहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब जो 23वीं लैंग्वेज हुई है, भाषा हुई है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी जोड़ी गई, ठीक है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में किसे मिला था? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, इसमें पुरस्कार राशि ध्यान देना है, ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार राशि 11 लाख होती है। और उसमें वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी की प्रतिमा कहें या सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, और प्रशस्ति पत्र इसमें प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। आगे हम लोग देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हमारी 1961 में की गई थी। और ये जो पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सर्वप्रथम दिया गया, यानी पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था 1965 में पुरस्कार दिया गया था। और 1965 में यहां से क्वेश्चन बनेगा फैक्ट में, ठीक है। स्टैटिक जीके के पॉइंट भी यहां से तैयार होने लगते हैं हमारे, है ना। स्टैटिक जीके है, ये यहां से पॉइंट आपके तैयार होने लगते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कौन थे? जी शंकर कुरूप को। यहां से क्वेश्चन, किस भाषा में? मलयालम भाषा में। हालांकि पहले जो है कृति भी पूछी जाती थी, उनकी कृति का नाम होता है ओडा कुलम, ठीक है। कृति के लिए कब दिया गया? 1965 में। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कौन थे? जी शंकर कुरूप। किस भाषा में? मलयालम में। कृति का क्या नाम है? ओडुकुलम, ठीक है। और कब? 1965 में। अगला क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? वो थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था 1968 में, चितंबरा कृति के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे चितंबरा कृति के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन जो है, ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत पॉइंट आएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहला महिला कौन होती है? वो हमारी होती हैं आशापूर्णा देवी। बांग्ला में कृति होते प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए मिला। और ये पुरस्कार 1976 में दिया गया था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सर्वप्रथम किसे मिला था, ठीक है। उनकी कृति दे देगा, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। या कई बार क्वेश्चन आए महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? नीरजा या मां, ऐसे ऑप्शन दे देगा। इससे भी क्वेश्चन आपका कई बार आया है, ध्यान देना आपको, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1965 से 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की किसी कृति के लिए दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है, 1993 से प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था कि कोई भी जो मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, यानी 22 भाषाओं में से, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी 22 और प्लस 2018 में अंग्रेजी को जोड़ा गया, तो उनकी किसी कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन अब चेंज हुआ, 1993 से प्रावधान कर दिया गया कि ये किसी कृति को नहीं मिलेगा, बल्कि लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा था, ठीक है। और यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक कुल यानी 12 हिंदी में साहित्यकारों को, यानी 11 बार, ठीक है,
2009 में संयुक्त रूप से 2 लेखकों को मिलकर मतलब मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान देना। यानी क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक बार किस भाषा में मिला है? तो आंसर क्या करेंगे? हिंदी में, ठीक है। और कुल कितने बार? 22 बार हिंदी साहित्यकारों को जो मिल चुका है, ठीक है। इसमें 2 थे आपके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, एक यहाँ पे ऐतिहासिक फैक्ट है कि अंग्रेजी में यह पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। और किस कृति के लिए? अंग्रेजी में, जो है अंग्रेजी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1993 प्रावधान क्या कर दिया गया कि भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा, बल्कि विशेष किसी कृति के लिए या रचना, उपन्यास, नावल के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान देना कि अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसे मिला था? अमिताभ घोष को। किस वर्ष मिला? 2018 में, जो है, ठीक है। ये आपके मेन पॉइंट यहाँ से बन रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में जो पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके मिले हैं, वो आपको ध्यान देना है। 1969 में फिराक गोरखपुरी, उनकी कृति होती गुल ए नगमा, किस भाषा में? उर्दू में। ये पॉइंट आपको ध्यान दें, कभी कभार आपके हर एक कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए हिंदी में मिला था, और सर्वाधिक बार हिंदी में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी आपको ध्यान देना। अमृता प्रीतम को कागज ते कैनवास पंजाबी में मिला है, और महादेवी वर्मा को, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, ध्यान देना कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा को डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि महादेवी वर्मा को, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। और किस भाषा में? हिंदी में। ये भी आपको ध्यान देना है भाई। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।